बांग्लादेश में हिंदू को जलाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खून खौल उठा है, जिसके बाद उन्होंने भरे सदन में कुछ ऐसा बोल दिया कि वहां बैठे विपक्षी दलों के हाथ पैर कांप उठे। सीएम योगी ने गुस्से में अपने दांतों को दबाकर ऐसा जवाब दिया कि पूरा सदन ही हिल गया। ये सुरक्षा की गारंटी आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी। बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है। कल बांग्लादेश में चल रहे लगातार हिंदुओं के नरसंहार को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश हिंसा पर गुस्सा जाहिर करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देखिए कैसे बांग्लादेश में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया। गाजा पट्टी में जो कुछ भी होता है उस पर आप लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में एक दलित युवक को मार दिया गया तो आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और आपकी जबानें बंद हो गई, क्योंकि आप उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा और हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या के विरोध में देश भर में आक्रोश है। हिंदुओं पर जुल्म की हालिया घटना बांग्लादेश की चटगांव की है, जहां 2 हिंदू परिवारों के घरों को फूंक दिया गया। चटगांव में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं के घर जला दिए। ये घटना 23 दिसंबर 2025 को हुई, जिसमें संपत्ति का नुकसान हुआ और कई मवेशियों की मौत हो गई। घटना के समय परिवार अपने घर के अंदर था। चश्मदीदों ने बताया कि आग की लपटों से बचने के लिए परिवार को बाल काट कर भागना पड़ा, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। इससे पहले 19 दिसंबर की देर रात कुछ उपद्रवियों ने लक्ष्मीपुर सदर में एक घर को बाहर से बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आग में जिंदा जलने से एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। वहीं 18 दिसंबर को ढाका के पास बालूका में हिंदू युवक दीपू चंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसके शव को जला दिया गया था। हमलावरों ने दीपू पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था। दीपू कपड़ा कारखाने में काम करता था। दावा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन जांच में ऐसी किसी भी टिप्पणी के सबूत नहीं मिले, जबकि यह हत्या फैक्ट्री में काम को लेकर हुए विवाद का नतीजा थी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार बढ़ती हिंसा और हाल की हत्याओं ने न सिर्फ देश भर में आक्रोश फैला दिया है, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विधानसभा में इस हिंसा की निंदा करते हुए विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया और इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को पूरी तरह से उभार दिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।